बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की, जिसके लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। 10 नगर निगमों में वोट डाले जाएंगे। 49 नगर पालिका परिषद के लिए आज जहां मतदान होगा, तो वहीं मतदाता आज एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि आज मतदान का दिन है और इससे पहले मतदान की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर पुलिस को तैनात किया गया। और आप देखिए, आज की जो ये जंग है, मुख्य रूप से महापौर की जंग है। 10 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शहर सरकार को चुनने के लिए आज मतदाता अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। तो विकास के वादों पर नगरीय निकाय चुनाव टिका है और इस बार आप देखिए, जनता को लुभाने के लिए कई वादे दोनों ही राजनीतिक दलों ने, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से जनता को किए गए हैं वादे। और अब देखना होगा कि जनता किससे आशीर्वाद देगी। आज मतदान का दिन और 15 फरवरी को नतीजे सामने होंगे। चलिए, संवाददाता अमन का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अमन, आज वो दिन आ चुका है जब शहर सरकार को चुनने के लिए मतदाता अपने घरों से निकलेंगे। क्या कुछ तैयारी इस वक्त कहां मौजूद है? 11 फरवरी का वो दिन आ चुका है शुभांगी, जब लगातार का इंतजार पूरे प्रदेश की जनता कर रही थी कि अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सके। वो दिन आ चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद बिलासपुर शहर में सूर्योदय होने जा रहा है और इसके साथ ही वो दिन शुरू हो जाएगा जब पूरे प्रदेश भर की नगरीय निकायों की जनता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने वाली है। आपको मैं तैयारियां दिखा दूं, इस वक्त हम मिशन स्कूल कैंपस में मौजूद है और तमाम जो साज सज्जा है वो विशेष तौर पर यहाँ पर की गई है। अगर हम बात करें तो जो मतदाता है उनके स्वागत के लिए जो केंद्र है वो पूरी तरह से तैयार है। चाहे बलून्स की बात करें या रंगोली की बात करें, हर तरह से जो है पूरी तरह से ये कैंपस तैयार है और इस कैंपस में जो लोग हैं वो आएंगे और मतदान करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से गुब्बारों से इसको सजाया गया है। जो इसका एंट्रेंस है वहां पे हम खड़े हुए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद, महज 2 घंटे का समय बाकी है, जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतदान केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर जो शहर के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो। उसके अलावा जो शहर विधायक अमर अग्रवाल है वो भी यहीं आकर मतदान करते हैं। तो इसलिए काफी बड़ा सेंटर इसे माना जाता है। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से सज्जा की गई है। जो बीच का आंगन है वहां पर बहुत ही सुंदर एक रंगोली भी बनाई गई है, जिसमें 11 फरवरी को मतदान अवश्य करें ये संदेश दिया गया। इसके साथ ही मेरा वोट मेरा अधिकार, इस संदेश के साथ ये रंगोली बनाई गई है। कुल मिलाकर जितने भी मतदान केंद्र है पूरे प्रदेश के, वो पूरी तरह से तैयार है। और से 2 घंटे के बाद वो समय शुरू हो जाएगा जब तमाम जो लोग हैं, जो शहर प्रदेशवासी हैं, वो अपने नगरीय निकायों के जो जनप्रतिनिधि है उनका चुनाव शुरू कर देंगे और ईवीएम में उनका फैसला जो है वो कैद होने लगेगा। अगर बिलासपुर की हम बात करें तो यहाँ पर 8 महापौर प्रत्याशी हैं जो मैदान में है और उसके अलावा 70 वार्डों में 272 प्रत्याशी जो है वो पार्षद पद के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो इनके लिए जो है कुल मिलाकर 5,06,162 जो मतदाता हैं वो फैसला करेंगे, जिनमें से बड़ी बात यह है कि इस बार महिला मतदाता बिलासपुर में अधिक है, जिनकी संख्या 2,54,771 और वहीं पुरुष मतदाता 2,51,322। तो कहीं ना कहीं इस बार महिलाओं पर आधारित पूरा चुनाव जो है, जिसको भाजपा ने हमेशा से केंद्रित रखा था, महतारी वंदन योजना पर फोकस करते हुए पूरी कैंपेनिंग की थी। हर जगह पर इस चीज का ध्यान रखा गया था कि जो महिलाएं हैं उनको फोकस किया जाए। तो बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर नगर निगम का चुनाव जो है उसमें महिलाओं की जो है महत्व को देखा जा सकता है, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है उनकी। जो पुरुष
मतदाता उनकी अपेक्षा। तो यहाँ पर सरकार महिलाएं ही चुनेंगी। बिलासपुर की अगर बात करें तो पूजा विधानी भाजपा की ओर से महिला कैंडिडेट है जो मैदान में है, वहीं जो प्रमोद नायक है वो मैदान में है कांग्रेस की ओर से, जिनके बीच कड़ी टक्कर है। क्योंकि बिलासपुर का इतिहास अगर हम देखें तो यहाँ पर जनता जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों को बराबर मौका देती आई है। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी सरकार जो है प्रदेश में उसको बेनिफिट मिलता है। लेकिन बिलासपुर का इतिहास रहा है कि इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी तब वाणी राव ने यहाँ से मेयर प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस से जीत दर्ज की थी सीधे चुनावों में। तो बिलासपुर की जनता के तरफ सबकी निगाहें हैं, क्योंकि मिलाकर ये कहा जाए बिलासपुर की जनता के मन में क्या है ये आज स्पष्ट हो जाएगा। आज तो नहीं, 15 फरवरी को स्पष्ट होगा, लेकिन जनता आज किससे आशीर्वाद देगी, किसकी किस्मत चमकेगी, ये देखने वाली बात होगी। सुबह 8 बजे का इंतजार अब करना होगा मतदान के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत जी, अगर बात करें जगदलपुर की तो यहां पर भी कांटे की टक्कर है। महापौर प्रत्याशी जिस तरह से मैदान में है, तमाम चुनावी प्रचार प्रसार की तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब जनता घर से बाहर निकलेगी और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। बिल्कुल शुभांगी जी, अब 2 घंटे का समय बचा है। 2 घंटे के बाद यहाँ लोग निकलना शुरू होंगे और मतदान करना शुरू करेंगे। 48 वार्डों के लिए जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और इसके अलावा मेयर पद, ये 49 कुल पद होते हैं इस हिसाब से, और इसके लिए लोग यहाँ मतदान करेंगे। 1,04,36 कुल मतदाता जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनमें से महिलाओं की संख्या चूंकि अधिक है, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि 8 बजे सुबह जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो महिलाओं की कतार लंबी देखने को मिलेगी। फिलहाल पौ नहीं फटी है और उसका इंतजार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मतदान केंद्र है, पुत्रीशाला इसे कहा जाता है। 4 कक्ष यहाँ बनाए गए हैं और इन 4 कक्षों में फिलहाल पुलिस की ही व्यवस्था दिखाई दे रही है। जो मतदान कर्मचारी हैं वे भी अभी फिलहाल यहाँ नहीं पहुंचे हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मतदान दल यहाँ पहुंचेगा। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तकनीकी टीम जो है, बैकअप टीम, वो यहाँ पर तैनात रखी गई है। शहर में कुल 124 मतदान केंद्र हैं और इनमें से कुछ की पहचान जो है वो राजनीतिक संवेदनशील मतदान केंद्रों के रूप में हुई है। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण वैसे भी चुनाव आयोग का विशेष फोकस जो है वो बस्तर जैसे इलाकों पर रहता है और एक बार फिर से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मतदाता के मन में भय न रहे, वो लोग घरों से निकलें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। पिछले बार की अगर बात की जाए तो लगभग 72% मतदान जगदलपुर शहर में लोगों ने किया था नगरीय निकाय चुनाव के लिए और इस बार भी कुछ इसी तरीके की उम्मीदें हो रही हैं कि मतदान का प्रतिशत जो है पिछले बार की तुलना में बढ़ाया जा सके। इसके लिए काफ़ी कवायदें हुई हैं। चूँकि ईवीएम से मतदान होना है, महापौर के साथ साथ पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं उस संबंधित वार्ड के, उन दोनों के लिए एक ही ईवीएम में मतदान होना है। ऐसे में जागरूकता लाने की भी कोशिश की गई थी, लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से वे महापौर का और किस तरीके से पार्षद का वोट देंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक बार फिर से चुनावी समर में बस्तर का ये पूरा इलाका दिखाई दे रहा है। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बिल्कुल रजत, और आप देखिए जब मुख्यमंत्री भी रोड शो करने पहुंचे थे तो उन्होंने भी जनता को ये आश्वस्त किया था कि विकास की धारा निरंतर जगदलपुर में भी बहेगी अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होती है। और इसमें आप देखिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया, आज हो सकता है कि मतदान प्रतिशत में भी वो नजर आए। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। आमने सामने कौन से वो चेहरे हैं इस बार महापौर की महाभारत में, वो भी हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए। अगर बीजेपी की बात करें तो रायपुर से मीनल चौबे मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस की दीप्ति दुबे चुनावी मैदान में है। बिलासपुर में पूजा विधानी और प्रमोद नायक के बीच ये फाइट है। मंजूषा भगत, अजय तिर्की अंबिकापुर से नगर निगम में आमने सामने होंगे चुनाव में। तो वहीं चिरमिरी में राम नरेश राय और डॉक्टर विनय जायसवाल मैदान में है। इसके अलावा राजनांदगांव नगर निगम की बात करें, मधुसूदन यादव, निखिल द्विवेदी के बीच कड़ी टक्कर है। अलका वाघमार, प्रेमलता साहू दुर्ग नगर निगम में चुनाव लड़ रही हैं आमने सामने। तो वहीं कोरबा से संजू देवी राजपूत और उषा तिवारी मैदान में है। धमतरी में आप देखिए कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं, जगदीश रामू मेहरा बीजेपी की ओर से। तो वहीं रायगढ़ से जीवर्धन चौहान और जानकी काटचू के बीच मुकाबला नजर आएगा। जगदलपुर की बात करें, संजय पांडे और मलकीत सिंह गेंदू के बीच ये सीधी टक्कर रहेगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि प्रत्याशियों का जो दमखम देखा जनता ने और प्रत्याशियों के वादों को सुना, देखना होगा जनता आज किसे वोट देती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अमन और रजत, तमाम बातचीत के लिए।